बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मासूमास किचन में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत एक मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ जो सी हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं और गर्मियाँ जो सी हैं वो जा रही हैं। बदलता मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ जो है तबीयत में ऊंच नीच लेकर आता है, जिसमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले का ख़राब रहना तो बिल्कुल आम चीज़ होती है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत मुफीद कहवा जो है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आजमूदा है, आजमाया हुआ कहवा है। ठीक है, तो इस सीज़न में आप लोग ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो छोटी छोटी सी बीमारियां हैं जैसे कि नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह, इससे आप जो है वो आप छुटकारा पा लेंगे। तो बहुत आसान रेसिपी है। इवन ये बीपी के पेशेंट भी जो हैं वो भी इसको पी सकते हैं। जिनका बीपी हाई रहता हो या काफ़ी लो रहता है वो ये पिएँ, इंशाल्लाह उनका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स सारे, तो आप उसी तरह इसमें इनको इस्तेमाल करते हुए कहवा बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो कहवा बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ये अदरक का पीस लिया है छोटा सा। ठीक है, अभी इसको मैं जितना ऐड करना मैं आपको बता दूंगी। 2 लौंग इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ। ये मैंने आधा खाने का चम्मच सौंफ लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी इलायची। इलायचियाँ 3 अदद ले रही हूँ, आपको अगर पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दालचीनी है, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि इसमें से कितना हिस्सा जो है वो हम इस कहवा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले करना इस तरह है कि एक पतीली में पानी ले लेना है 2 कप। ये 2 कप कहवे के लिए आप अगर 2 कप बनाना है तो क्वांटिटी चीज़ों की यही रखिएगा। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 लौंग। ये 2 अदद लौंग हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच सौंफ। सौंफ ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायचियाँ। इलायची जो सी हैं इसके मैंने बीज जो से वो अलग कर ली हैं, ताकि जो हमारा कहवा है वो अच्छे तरीके से बने। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी दालचीनी। ये दालचीनी है, इसमें से ये वाला जो पीस है 1 इंच के बराबर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो अदरक। अदरक का एक छोटा सा पीस मैंने ले लिया है, इसके मैंने छिलके उतार लिए थे, 1 इंच के बराबर है, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब जो है ना वो फ्लेम हम ऑन कर लेंगे और जो हम लोगों ने कहवे के लिए चीज़ें रेडी की हैं वो चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। आँच काफ़ी ज़्यादा कम रखनी है, तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो जो असर है चीज़ों का वो इसमें कम आएगा। तो आंच हल्की रख के 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है। फ्लेम इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा लो रखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं और कलर जो सा है वो चेंज हो चुका है। सारी चीज़ों का असर जो सा है वो पानी में आ चुका है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कहवा रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि कलर वगैरह सब बिल्कुल चेंज हो गया। जो चीज़ें पक गई थी जिनका असर इसमें आ गया है वो अब ऊपर पानी में आना शुरू हो चुकी हैं। तो अब इसमें ये करना है कि इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चीनी। आप चाहें तो इसमें शहद ऐड कर सकती हैं, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन शहद ऐड करने की कंडीशन ये है कि हल्का से नीम गर्म हो तो तब आप इसमें शहद ऐड कर लें। तो ये देखें चीनी अब मिक्स हो चुकी है, कहवा हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ये आजमुदा कहवा है। अगर हमारे घर में भी इसी तरह किसी की कंडीशन हो, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो पहली प्रेफरेंस जो सी है वो कहवे को ही हम लोग देते हैं। कहवा हम ये लाजमी बनाकर पीते हैं। आम रूटीन में भी हम लोग ये कहवा बनाकर पीते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो ये अच्छा है, मुफीद है। बीपी के पेशेंट आम रूटीन में भी इसको पी सकते हैं 1 से 2 दफ़ा दिन में। तो आपको ये लाजमी पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप इस्तेमाल करें, आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो चाहे खांसी जितनी भी पुरानी हो वो आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी खांसी जो सी है बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई भी इस तरह का मसला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक